एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हमने बताया था कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को हम स्पिन के बेसिस पर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं एंड दीज टू कैटेगरीज आर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। फर्दर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज के टॉपिक में बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की। क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित के बारे में मैं आज बात करूंगी। क्वांटम मैकेनिक्स कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है, जिसमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में किसी भी स्टेट की, किसी भी फिजिकल सिस्टम के स्टेट को हम एक वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो वेव फंक्शन साई होता है ये उसकी पोजीशन वेक्टर आर और टाइम टी का फंक्शन होता है। सेकेंड पोस्टुलेट में ये बताया जाता है कि दैट साई कुड बी अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, मतलब कि यह नेसेसरी नहीं है कि सिस्टम से एसोसिएटेड वेव फंक्शन रियल हो, यह ज़रूरी नहीं है। वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी में कहा जाता है दैट साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस। वेव फंक्शन साई की हमेशा हमें एक सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए, इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, साथ ही यह फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी में बात की जाती है प्रोबेबिलिटी की। मीन्स यदि हमें स्पेस में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताना है तो हम उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और साई से किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि किसी सिस्टम जिसको स्टेट साई RT से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यदि हमें उस सिस्टम में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला दिया जाता है that capital P will be equal to the magnitude of psi RT का square, which is equal to the psi complex conjugate multiplied by psi। यहाँ पे psi के ऊपर हमने एक एस्टेरिस्क का सिंबल लगाया, that is representing the complex part of the psi। This is the complex conjugate of the wave function psi। फिफ्थ पोस्टुलेट में हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स यह कहती है कि हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर डिफाइन किया गया है। जैसे कि यदि हमारे पास में सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए से, तो इस फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड ऑपरेटर को लिखा जाएगा ए के ऊपर हम इस कैप सिंबल से। सो ए कैप विल बी रिप्रेजेंटिंग द ऑपरेटर फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जब हम बात करते हैं ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर को हिंदी में कहा जाता है संकारक। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इस ऑपरेटर को किसी फंक्शन साई, जैसे कि हमारा वेव फंक्शन था साई, और हमने इस पर किसी ऑपरेटर को, जैसे कि ए कैप ऑपरेटर है, और हमने इसको इस फंक्शन पर ऑपरेट किया, तो हो सकता है कि हमें यही फंक्शन मिले, यानी कि यही सिस्टम की स्टेट मिले, या फिर हमें एक नया फंक्शन भी मिल सकता है। इट मीन्स इस ऑपरेटर को इस सिस्टम पर ऑपरेट करने पे या तो हमें सिस्टम की वही स्टेट मिले या सिस्टम की स्टेट में चेंजेस आ जाते हैं। So operator is just a mathematical operation. When it is operated on this wave function psi, we get a new wave function or can be the same type of wave function. So ये जो ऑपरेटर्स डिफाइन किए जाते हैं यह हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन किए जाते हैं। So यदि हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि पोजीशन वेक्टर की, और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है आर वेक्टर से। So इस केस में इस क्वांटिटी से एसोसिएटेड ऑपरेटर होगा आर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और बात की जाती है लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से, और इस पी वेक्टर के लिए ऑपरेटर डिफाइन किया जाता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जे वेक्टर से, एंड इट इज इक्वल टू दी आर क्रॉस पी वेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस आइटा एच क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर।
सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हम रिप्रेजेंट करते हैं p²/2m से, और काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड ऑपरेटर को लिखा जाता है -h×2m del स्क्वायर। आगे मैं बात कर रही हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। यदि हमें क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a कैप साई डी साई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई डी साई। इट मीन्स यदि हमने किसी, ये जो ऑपरेटर है a कैप, इससे एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी है a, और हमने इस फिजिकल क्वांटिटी a को हमने एक सिस्टम पर मैनी टाइम्स हमने उसको मेजर किया, तो यदि हमें उस क्वांटिटी का मीन बताना है तो उसको हम इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 7th पोस्टुलेट में हम बात कर रहे हैं श्रोडिंगर्स इक्वेशन की। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ होता है, जिनके द्वारा हम पार्टिकल को कुछ पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो उसी प्रकार से क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में भी साई, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम के स्टेट को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में वेव फंक्शन साई को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में दो टाइप की इक्वेशन होती है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू दी -h×2m del स्क्वायर साई r वेक्टर t प्लस vr वेक्टर साई r वेक्टर दैट इज इक्वल टू दी iota h क्रॉस del साई r वेक्टर ओवर del t। तो ये अभी हमने बात करी है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट्स की, जो कि एक क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए फंडामेंटल रूल्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब आगे फर्दर मैं बात करना चाहती हूँ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अविभेद्यता। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी। ऐसे पार्टिकल्स जो कि आइडेंटिकल होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वसम, मीन्स ऐसे पार्टिकल जो कि आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, जिनमें हम भेद्य नहीं कर सकते। इट मीन्स दीज पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम बिल्कुल उनको सेम मान सकते हैं। सो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम पार्टिकल्स को उनके वेव फंक्शन, जिसको हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यदि हमें क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम वेव फंक्शन साई या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। अब यदि पार्टिकल के वेव फंक्शन की ओवरलैपिंग हो जाती है, यदि दो पार्टिकल के वेव फंक्शन में कहीं पर भी ओवरलैपिंग हो जाती है, तो वे पार्टिकल्स हमेशा आइडेंटिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। सो मेन characteristics of the quantum statistics that it is based on the principle of indistinguishability। ये जो क्वांटम सांख्यिकी है यह अविभेद्यता के प्रिंसिपल पर आधारित है। देखिए, जब हम बात करते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल की सेम प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वे पार्टिकल्स अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं, क्योंकि हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है जो कि उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स में बात की जाती है तो अनसर्टिनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स आइडेंटिकल होने के बाद भी हम उनके पाथ को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और इस कारण से वे जो पार्टिकल्स होते हैं वे आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं। सो इसीलिए ये कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी पर बेस्ड है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेव फंक्शन एंड एक्सचेंज डिजेनरेसी। जैसा कि अभी हमने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल सिस्टम को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज हमने माना कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में एक सिस्टम है और ये सिस्टम एन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और यदि इन पार्टिकल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो इस केस में यदि हमें इस सिस्टम को क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हुए रिप्रेजेंट करना होगा, तो उस केस में हम इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं साई से, क्योंकि सिस्टम है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेव फंक्शन साई से, विच विल बी द फंक्शन ऑफ आई 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन। एन है पार्टिकल्स का नंबर, जितने पार्टिकल्स से ये सिस्टम मिलकर बना हुआ है, और इट कैन बी इक्वल टू दी साई 1 मल्टीप्लाइड बाय साई 2 मल्टीप्लाइड बाय साई 3 सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय साई एन। सो इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा हमने एक क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में एक सिस्टम के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया है जो कि स्मॉल एन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे जो साई 1 साई 2 साई एन है, ये जैसे साई 1 है ये फर्स्ट पार्टिकल का वेव फंक्शन है, साई 2 सेकेंड पार्टिकल का वेव फंक्शन है, ऐसे ही सिस्टम एन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है तो साई एन एन पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा। अब यदि हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर ले, अब हम मानते हैं कि हमारे पास में एक सपोज सिस्टम है और ये सिस्टम दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जैसे कि ये है, पहला है पार्टिकल 1 एंड सेकेंड इज द पार्टिकल नंबर 2। ये दो पार्टिकल से मिलके सिस्टम बना हुआ है। अब यदि हम ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल 1 है इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए से, तो सेकेंड पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है बी से। अब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इन पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा वेव फंक्शन से। सो पार्टिकल 1 का वेव फंक्शन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई A1 से। इट मीन्स साई जो कि स्टेट ए में है पार्टिकल नंबर 1, सो साई A1 सिमिलरली साई B2, यानी कि पार्टिकल नंबर 2 जिसकी स्टेट बी है उसको क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई B2 से। सो ये हमने एक जनरलाइज फॉर्म देखी है एक सिस्टम के लिए जो कि दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। अब यदि अगर हमने इन पार्टिकल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, इट मीन्स हमने ए स्टेट में तो रख दिया पार्टिकल 2 और बी स्टेट में रख दिया पार्टिकल नंबर 1, यदि हमने इन पार्टिकल्स की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। पोजीशन में इंटरचेंज करने पर इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल रहती है, and that is the probability P12 and it will be equal to the P21। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर से, सो P12 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ साई विच इज द फंक्शन ऑफ द 1 2 का स्क्वायर, एंड P21 हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ साई 2 1 का स्क्वायर। सो जब हमारा सिस्टम इस स्टेट में था प्रेजेंटली, जिसमें फर्स्ट पार्टिकल ए स्टेट में था और पार्टिकल नंबर 2 बी स्टेट में था, यदि हम उसको फर्स्ट कंडीशन देते हैं जिसको हमने साई फर्स्ट रोमन से रिप्रेजेंट किया है, तो साई फर्स्ट विल बी द साई ऑफ 1 2, जिसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द साई A1 विद प्रोडक्ट ऑफ द साई B2। और जब हमने इन पार्टिकल्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, लाइक पार्टिकल 2 को पार्टिकल 1 की जगह प्लेस कर दिया, पार्टिकल 1 को पार्टिकल 2 की जगह पे प्लेस कर दिया, तो उस कंडीशन को हमने रिप्रेजेंट किया है साई 2 से। साई वेव फंक्शन के नीचे हमने सेकेंड लिखा है रोमन नंबर में, एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग लाइक साई 2 1, क्योंकि हमने पार्टिकल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो इस कंडीशन में वेव फंक्शन का फाइनल क्या हो जाएगा साई A2, क्योंकि अब ए स्टेट में पार्टिकल 2 आ गया है,
तो psi A2 मल्टीप्लाइड बाय psi B1। सो यदि सिस्टम में पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज किया जाता है तो वेव फंक्शन चेंज भी हो सकते हैं और वेव फंक्शन अनचेंज्ड भी रह सकते हैं। यदि जैसा कि हम देख रहे हैं कि psi1 और psi2 यदि दोनों की वैल्यू सेम रहती है तो उस कंडीशन में हम इनको सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं। और यदि इन पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज करने पर वेव फंक्शन में चेंजेस हो जाते हैं, लाइक psi1 गेट इक्वल टू दी माइनस ऑफ psi2, उस वेव फंक्शन को नाम दिया जाता है असिमेट्रिक वेव फंक्शन। लेकिन जब पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज किया जाता है तो सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। मीन्स psi1 और psi2 दोनों की सेम एनर्जी स्टेट्स होती है। तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ psi1 का स्क्वायर will be equal to the magnitude of psi2 square. So क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम पार्टिकल्स की बात करते हैं उनके स्पिन के बेसिस पे। सो इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स स्पिन ऑफ पार्टिकल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल और इस स्पिन के बेसिस पर ही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। First one is the Bose-Einstein statistics and second one is the Fermi-Dirac statistics. So सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रही हूँ Bose-Einstein statistics की। ऐसे पार्टिकल्स जो कि इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं और जिनकी स्पिन 0 या इंटीग्रल वैल्यू जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन होती है और जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, उन पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कहते हैं। मीन्स द आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स whose spin is 0 or integral like 0, 1, 2, 3 and so on and do not follow Pauli exclusion principle are called bosons. पार्टिकल्स जैसे कि फोटॉन, मेसॉन्स, ये पार्टिकल्स बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टाइप की स्टैटिस्टिक्स है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। The identical or indistinguishable particles whose spin is half odd integral like 1/2, 3/2, 5/2 and so on and follow Pauli exclusion principle are called fermions. ऐसे आइडेंटिकल पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर में होती है लाइक 1/2, 3/2, 5/2 और साथ ही वे पार्टिकल जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उनको फर्मियंस कहा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड दीज पार्टिकल फॉलो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। Now to understand the concept of the three type of different statistics, let us take two particles P and Q. Suppose हमारे पास में दो पार्टिकल्स हैं P और Q और इन दो पार्टिकल्स के लिए हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना है। सो यदि हम बात करते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हमने बात की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल कहा जाता है। तो यदि अगर हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि पार्टिकल जो है वे कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल है। सो हमारे पास में यहाँ पे 4 पॉसिबल स्टेट्स मिलती है लाइक पी क्यू, इनका इंटरचेंज कर दे क्यू पी और एक स्टेट में पी क्यू हो जाए, दूसरी स्टेट में पी क्यू हो जाए। सेकेंड में बात कर रही हूँ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, लेकिन ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, फर्स्ट वन and here is the first one, so this is the distribution of the particle और इसमें हमें 3 टाइप की स्टेट्स मिलती हैं।
तो वहीं जब हम लास्ट में बात करते हैं फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं और लेकिन ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें केवल एक पॉसिबल स्टेट मिलती है। सो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट्स की, साथ ही इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी के कंसेप्ट को समझा है और फर्दर मैंने बात की है वेव फंक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। थैंक यू सो मच।